शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव ईश्वर सर्वशक्तिमान शिव। अभी सावन चल रहा है। मंदिरों में, शिव मंदिरों में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। परंपरागत जो पूजा करते हैं, विधि करते हैं, वो उठा तो रहे हैं लेकिन उसका भाव नहीं जानते। ईश्वर जो है भाव देखता है। विषय लिया हूँ, महादेव प्रसन्न कैसे होते हैं। महादेव प्रसन्न कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं फंडामेंटल बता दूं कि शिव और शंकर भक्ति में दोनों को एक मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। शिव परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है और वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अनादि हैं, अनंत हैं। वही सृष्टि के रचयिता है, देव सहित मनुष्यों के रचयिता हैं। रचने वाले वही हैं, बाकी सब उनकी रचना है। तो शिव हैं परमात्मा और शंकर जो शरीरधारी हैं वो हैं देवता। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको बोलते हैं, तीन देव हैं। इनकी रचना वो निराकार शिव ने किया है, जो कि परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है, सर्वशक्तिमान है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब कुछ है। ये डिफरेंस आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। शिव शंकर एक नहीं है। शंकर को कहीं कहीं मंदिरों में दिखाते हैं, देखिए शिवालय बोलते हैं, शिवरात्रि बोलते हैं, कहीं शंकरालय नहीं बोलते, शंकर रात्रि कहीं नहीं बोलते। यह भी एक अपने आप में एक विवेक है कि परमात्मा शिव सर्वशक्तिमान है, वही महादेव है, देवों का देव। कहीं कहीं मंदिरों में दिखाते हैं कि शिवलिंग, अब महादेव की पूजा कैसे है, वो तो निराकार है। तो मंदिरों में जो शिवलिंग है उसको मान लीजिए कि वो निराकार शिव है। शिव है ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, लेकिन मंदिरों में स्थापित कैसे करें, नहीं किया जा सकता, इसलिए शिवलिंग बना दिया गया। इसलिए शिवलिंग है यानी कि शिव वो है परमात्मा। कहीं कहीं मंदिरों में दिखाया गया है शिवालय में कि शिवलिंग के पीछे शंकर यानी कि शरीरधारी शंकर को दिखाया गया है, वो भी योग निद्रा में आंख बंद किए हुए। बहुत सारे आपने सीरियल देखा होगा, शंकर को बिल्कुल हमेशा जो है योग में दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें योगेश्वर कहा गया है। और वो योग किससे लगाते हैं, उसी परमात्मा निराकार शिव से। विष्णु के बारे में भी कहा गया है कि योग निद्रा में है, आंखें बंद हैं, वो भी योग लगाते हैं किससे, परमपिता परमेश्वर शिव से। शक्तियाँ चाहिए, ब्रह्मा का भी इसी तरीके से है। तो मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि शिव निराकार हैं, अजन्मा हैं, अभोक्ता है, न उनका कोई पिता है, न कोई माता है, न मरते हैं, हमेशा रहते हैं, अभोक्ता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ज्ञान के सागर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सबके रचयिता हैं। भगवान हो गए शिव, शंकर हो गए देवता। अब बात आती वही है कि विषय लिए हैं कि भोलेनाथ यानी महादेव प्रसन्न कैसे होंगे। शिवालय में भीड़ लगी हुई है, शंकर के निराकार जो शिव की बात कर रहे हैं, परमात्मा के शिवलिंग पे जल चढ़ाना और भी दूसरी सामग्री चढ़ाना। तो सबसे पहला विषय ये उठता है, सिर्फ जो शिव है, शिवलिंग की ही इतनी जो है ना जलाभिषेक शुरू से लेके आखिर तक क्यों होती है। शिव पर भी वो चीज़ें अर्पण क्यों की जाती हैं जो बाकी किसी देवी देवता को अर्पण नहीं करते। भक्ति में थोड़ा सा भ्रम है कि वो शिव तो जो है जहर पी जाते हैं, नीलकंठ है, ऐसा नहीं है। जो आप पूजा करते हैं उसको भाव को समझिए। आज बहुत सारे जो न भक्त हैं या ये मैं हूँ हैं पंडित पुजारी, उनको भी ये ठीक से पता नहीं है कि ये जो हम शिव की जो है पूजा कर रहे हैं सावन के महीने में, या फिर शिवरात्रि को जो पूजा करते हैं, जिस रीति से पूजा करते हैं, क्या उससे महादेव प्रसन्न होंगे। पूजा आपने कर लिया लेकिन भाव नहीं समझे, भाव क्या है।
अगर भाव समझ लीजिए तो फिर तो कुछ है बात ही नहीं, सब कुछ मिल गया। आपको इतना जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर भाव समझता है। वो जो है भाव जो है वो जो है किसी को बताने, इसलिए एक पदार्थ के रूप में जो है ना भाव को जो है उस पर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, लेकिन भाव कोई नहीं जानता, सिर्फ पदार्थ दे दिया, क्या हुआ? प्रसन्न नहीं होंगे उससे महादेव। शिव को जानिए पहले, शिव कौन है, वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका नाम क्या है, वो रहते कहाँ हैं, उसमें और बाकी देवताओं में अंतर क्या है। भोलेनाथ कहते हैं, भाव से भोलेनाथ मिल जाता है बहुत सहज में। प्रेम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। आप ईश्वर से प्रेम कीजिए, पदार्थ वगैरह की बात छोड़ दीजिए, प्रेम कीजिए, सच्चा प्रेम कीजिए, अपने आप को उस पर समर्पित कर दीजिए। बोलते हैं बलिहार जाऊं, तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ है उसी ने दिया है, अर्पण कर दीजिए एकदम निष्काम भाव से। भाव सुंदर है, भगवान मिल जाएंगे, भगवान वाच है। अपने आप को ऐसा बना दीजिए कि भगवान स्वयं आपके जो है ना मन में आके बैठ जाए, बुद्धि में बैठ जाए, मिल जाए। सहज है, दिखावा नहीं चाहिए, आडंबर नहीं चाहिए, जो चीज़ें हैं बिल्कुल असलियत में चाहिए। तो आपको संक्षेप में बता दूं, अभी शिवालय में जो है अभिषेक जो करते हैं, हमारे जैसे आप जैसे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु कांवड़ लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ जल जाते हैं। जल, क्या जल चढ़ाने से महादेव खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? जल में ऐसी क्या बात है? गंगा जल ले लाओ, जहाँ मर्जी वहाँ का जल ले लो, क्या जल चढ़ाने से भगवान महादेव निराकार शिव प्रसन्न हो जाएंगे? जल चढ़ाते हैं, गंगा जल की बात करें, दूध से अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं, दही से करते हैं, शहद से करते हैं। ये पांचों चीज़ें क्या है, क्यों करते हैं? सिर्फ उन्हीं महादेव का क्यों करते हैं, बाकी देवताओं को क्यों नहीं करते? उसमें एक भाव है, उसमें एक जो है रहस्य है, एक उसका जो है ना एक सैद्धांतिक रहस्य है, स्पिरिचुअलिटी उसमें उसका भाव है। आप कोई नहीं जानते, और जब तक जानोगे नहीं वो पूजा आपकी पूरी तरह से स्वीकार नहीं होगी। संक्षेप में बता दूं, ये जो गंगा जल है, घी है, दूध है, दही है और शहद है, ये पांचों चीज़ कहीं भी रख लो, कहीं से ले लो, पवित्र मानी जाती हैं। तो भाव वो है, जब उसको हम अर्पण करते हैं तो भाव है, हे प्रभु मुझे भी इन पांचों पवित्र चीज़ जैसो जैसे बना दो। आराधना करते हैं, उनसे मांगते हैं, हम इच्छा करते हैं, प्रभु मुझे भी इन जो पांच पदार्थ हैं बिल्कुल पवित्र, जो तुम पे चढ़ाए जाते हैं, मुझे भी वैसा बनना है। आपको बनना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा, जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, 3 पत्ते होते हैं, उस बेलपत्र का रहस्य क्या है? हे प्रभु आज से मेरा वर्तमान, भूत और भविष्य तुम्हारे हवाले। मेरा वर्तमान भी, भूत भी, भविष्य सब कुछ तुम्हारे हवाले। जैसा मेरे जीवन को चलाना चाहो चला दो, पूरे निश्चय के साथ, विश्वास के साथ। धतूरा याग का फूल है, वो जहर डालते हैं। धतूरा क्या भगवान खाते हैं, उनको प्रसन्न नहीं? उसका भाव ये है, हे प्रभु मेरे अंदर जो जहर भरा हुआ है, विकारों का जहर, जो कमियां हैं, आज से मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। लेने वाला सिर्फ वही है, निराकार भोलेनाथ। दूसरा किसी देवता को दे दो, जहर नहीं लेगा। तो वो जो है जहर स्वीकार करता है, ठीक है मैं दान में दे रहा हूँ प्रभु, सब कुछ आपको ले लेता है वो। चाहे जहर दे दो, तो धतूरा एक विष का है जो हमारे अंदर भरा हुआ विकारों के रूप में, हम उसे अर्पण कर देते हैं, दान दे देते हैं। लेकिन भगवान बोलता है, एक बार दान दे दिए फिर वापस लोगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा। तो ये है भगवान को प्रसन्न करने की विधि। आप पवित्र रहें, जैसा वो परम पवित्र है उसी तरह से अपने पवित्र शरीर की बात नहीं है, आपके हर संकल्प पवित्र हों, किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के पास हिंसा न हो, किसी के प्रति निंदा नहीं हो, स्तुति नहीं, बिल्कुल जो आपको अच्छे लगते हैं तो भी, नहीं अच्छे लगते हैं तो भी, सबके प्रति शुभकामना, सबके प्रति शुभेच्छा, सबके प्रति सहयोग, सबके प्रति स्नेह, यही ईश्वर है। ईश्वर जो है भगवान, जो बोलते हैं मंदिर में बिठा रखे हैं, कोई भी जाता उससे पक्षपात नहीं करता, कौन आया कैसे, सबको एक भाव से वो दृष्टि देता है, थोड़ी देर के लिए शांति सबको एक बराबर मिलती है। उसी तरह से हम उनके बच्चे हैं तो हम भगवान को अपना पिता मान लेना।
हम मानते हैं ईश्वर वही निराकार श्री हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, हमेशा मेरे साथ रहता है क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। और जो बाप के पास है सब बच्चे का हो गया, मांगने की दरकार ही नहीं। लेकिन आप वैसा बच्चा बनो तो सही, सपूत बनो तो सही। आपको ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ। अपने आप को कमियाँ अर्पण करना है, पूरी तरह से विश्वास के साथ उस पर अर्पण हो जाना है, समर्पित हो जाना है। प्रभु जैसा रखोगे वैसा मैं खुश। अब प्रभु अपने हर बच्चे को स्वस्थ रखता है, खुश रखता है, सफल बनाता है। ये भगवान वाच है, करके देख लीजिए, पूरे जो है विश्वास के साथ करके देख लीजिए। आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी दोबारा जो है ना तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी खुशियाँ, सारी सफलताएं, संतुष्टता, शांति, सब कुछ घर मिल जाएगी। उसे जानिए, पहचानिए, उसको प्रसन्न करने की विधि जानिए। जो जैसा है उसी के स्वीकार करने योग्य बनिए। अगर शिव भगवान है तो शिव भगवान को पाना इतना आसान नहीं। पंडित, पुजारी, सन्यासी, महात्मा कितने सालों तपस्या करते हैं, जब तब व्रत नहीं। व्रत रखना है तो व्रत का मतलब खाना छोड़ना नहीं। भगवान बोलता है व्रत का मतलब इस विकारों को छोड़ना, अपनी कमियों को त्याग देना। उसका व्रत रखिए, आज से मैं ये विकार मैं नहीं करूँगा, आज से क्रोध नहीं करूँगा, आज से मैं काम की चिता पर नहीं बैठूँ। ये है चीज़ें व्रत, इसका व्रत लीजिए। ईश्वर उसको कर लिए कहता है, उसको पाना है तो उसके अनुरूप बनिए, तभी तो आपको मिलेगा वो। तो वो ये करिए, आपको कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ईश्वर अपने आप प्रसन्न होता है। वो तीसरी आँख बोलते हैं, तीसरी आँख जो है, यहाँ पर किसी को तीसरी आँख देखें नहीं देखें। तीसरी का आँख का मतलब ज्ञान का अक्ष, अक्ष चक्षु, चक्षु। तीसरी आँख का मतलब आपको ज्ञान की एक मिल गई, दूरदृष्टि मिल गई, वो परमात्मा देता है। इसीलिए बोलता है जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे बन गए उनको बोलता है त्रिकालदर्शी हो आप लोग, त्रिनेत्री हो, 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र ज्ञान का। ज्ञान से सब कुछ जान लेते हो, परख लेते हो, क्योंकि ज्ञान देने वाला सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ज्ञान का सागर स्वयं निराकार शिव ही है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताता है, वही हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञान बताता है। सब कुछ बताने वाला ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। ये भगवान वाच है, इसको समझिए, मानिए और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल सहज तरीका अपनाइए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, भटकने की ज़रूरत नहीं। एकदम बोलेगा ईश्वर तथास्तु, सब कुछ मिल गया। ठीक है, शुरू कर दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।